अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम ऑन वकार क्रिकेट शो। पाकिस्तान का अगली असाइनमेंट के लिए जो स्क्वाड है वो रेडी हो चुका है। अब आपके जहन में एक कंफ्यूज कर देने वाला जो सवाल है वो पैदा होगा, जो आपको कंफ्यूज कर देगा कि पाकिस्तान की अगली असाइनमेंट है कौन सी। आपने यानी कि जो कॉन्फ्रेंस सीरीज देखी होगी वो होगी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, जो जुलाई के बिल्कुल एंड में स्टार्ट होगी, जिसमें तीन T20s हैं, फिर 3 ODIs हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान की जो सीरीज है वो यही है, लेकिन ये जो है पाकिस्तान की असाइनमेंट नहीं है। अब आप यहां पर फिर परेशान होंगे कि भाई पाकिस्तान की जो स्केड्यूल सीरीज है वो तो यही आ रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की ये सीरीज नहीं है। तो जी हाँ, पाकिस्तान की ये सीरीज नहीं है। नंबर 2, बाबर आजम को जितना ट्रोल किया गया, जितना इस बंदे को दबाया गया, अल्लाह की जात ने बाबर आजम को उतनी ही ज्यादा इज्जत दे दी। लीग कोई भी हो, BBL की जो लीग है उसका एक अपना म्यार है। IPL PSL का कंपैरिजन आप उसके साथ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितनी भी है, जैसी भी है और जिस कंडीशन में खेली जाती है वो अपना म्यार रखती है। ऑस्ट्रेलियाई कंडीशन में कोई भी मैच हो, वनडे हो, T20 टेस्ट, उसका एक लेवल होता है, एक हाइप क्रिएट होती है। और जो सिडनी सिक्सर्स है, यानी कि जब बाबर आजम की अनाउंसमेंट हुई कि बाबर आजम एक दिन पहले हिंट दिया गया कि बाबर आजम आ रहा, तो यानी कि उसकी जो फैन फॉलोइंग है ऑफ यानी कि सोशल पेजेस के ऊपर अचानक से यानी कि बढ़ने लग गए। तो ये होती है एक प्लेयर की वैल्यू और उसका म्यार जो दुनिया इस तरीके से बताती है, और ये हुआ भी है। नंबर 2, बाबर आजम बिग बैश लीग खेलेगा, लेकिन फैंस उसको पाकिस्तान के कलर्स में T20s में देखना चाहते हैं, जो कि माहिद हुसैन जो पाकिस्तान के कोच हैं, उन्होंने एक बात तो सामने रखी है कि बाबर आजम और रिजवान जो हमारे नेक्स्ट प्लान्स का हिस्सा हैं, लेकिन मोहम्मद हारिस, साइम अयूब, हसन नवाज, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा, ये इनकी कंटिन्यूसली जो परफॉर्मेंसेज हैं ये आप कहां रखेंगे, ये आप कहां रखेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी दौरान 2 बड़े टूर्नामेंट होने जा रहे हैं। एक टूर्नामेंट होगा UAE के अंदर एशिया कप 2025 इन सितंबर, और दूसरा जो टूर्नामेंट है वो 2026 में होगा T20 वर्ल्ड कप। इसका को होस्ट श्रीलंका है, यानी कि इंडिया और श्रीलंका दोनों मिलकर यानी कि इस इवेंट को होस्ट करेंगे। तो आपके जहन में एक और सवाल होगा कि बाबर आजम और रिजवान एक बड़े टूर्नामेंट के अंदर अगर ना हो तो क्या इंपैक्ट जाता है, क्या मतलब हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि बाबर आजम और रिजवान के बगैर पाकिस्तान का T20 स्क्वाड चल पाएगा? चलेगा नहीं, बल्कि दौड़ेगा, जो कि रियलिटी है। मैं बाबर आजम का फैन था, मैं आपको पहले बताऊं, लेकिन आजकल डिमांड क्या है, मॉडर्न डे की डिमांड क्या है, अब उसके ऊपर पूरा उतरे। आपने हारिस को कॉन्फिडेंस दिया, बंदे ने कमाल कर दिया। आपने साइम अजीब को कॉन्फिडेंस दिया, बंदे ने कमाल किया। आपने हसन नवाज को यानी कि कॉन्फिडेंस दिया, और लाजवाब किस्म का इस बंदे ने कमाल कर दिया, और पाकिस्तान के लिए बेस्ट मिडिल ऑर्डर का प्लेयर निकल के आया, और यंग प्लेयर है। इफ्तिखार, आसिफ अली, खुशदिल शाह के पीछे भागे। खुशदिल खैर वो एक एडवांटेज रखता है अपनी गेंदबाजी के मुतालिक, उनकी जो गेंदबाजी है वो और काफी स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से वो एक एज पाकिस्तान को दे रहे, एक्स्ट्रा एज दे रहे हैं। बाकी शाहीन की वापसी होगी पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर, महरान मुमताज की भी इंक्लूजन मुतवक्के है, और इसके अलावा सुफियान मुकीम इज बैक अगेन। बाकी जो पाकिस्तान का स्क्वाड उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी। फिलहाल जो पाकिस्तान की सीरीज है वो है अगेंस्ट बांग्लादेश। आप ये पूछना चाह रहे थे, आप ये जानना चाहते थे कि पाकिस्तान के लिए जो असाइनमेंट है वो क्या है। तो पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ 3 T20 मैचेस खेलने जा रहा है, और ये मैचेस भी जुलाई के यानी कि वेस्ट इंडीज के साथ जुलाई के 31 से मेरे हिसाब से स्टार्ट होगी जो सीरीज है। तो उससे पहले ये सीरीज जो वो कंप्लीट हो जाएगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस है, पाकिस्तान बांग्लादेश में जाकर खेलेगा, और फिर पाकिस्तान की टीम फ्लाई हो जाएगी वेस्ट इंडीज के अंदर। वहां पर 3 वनडेज और 3 T20, पहले T20 फिर ODIs होंगे। तो ये जनाब पाकिस्तान का नेक्स्ट प्लान। तो पाकिस्तान के वनडेज बाबर आजम का वेस्ट इंडीज में तो यानी कि इन एक्शन देख पाएंगे। ये तो आपके लिए गुड न्यूज है कि आप बाबर आजम को अगस्त के अंदर आप बाबर आजम को इन एक्शन देख पाएंगे। उससे पहले बाबर आजम T20s में आपको पाकिस्तान के लिए दिखाई शायद ना दे, जो कि रियलिटी है। बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इस वक्त जो
राइट नाउ सिचुएशन है उसमें बाबर आजम को डालना बहुत मुश्किल हो चुका है। अपडेट से चलेगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।